गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम यू ऑल इन क्लासरूम नोट्स बाय रेखा जैन। और आज हम करने वाले हैं लोस्ट स्प्रिंग बाय अनीश जंग इन डिटेल और हिंदी में। तो इस चैप्टर में एज यू कैन सी इन द पेक, बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने की बजाय अपने कंधों पे कुछ बर्डन उठा के जा रहे हैं और यही ऑथर ने इस चैप्टर में दिखाया गया है। और ये जो चैप्टर है ये एक बुक से जो कि ऑथर ने लिखी है, लोस्ट स्प्रिंग ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे लिया गया है। और इसमें स्लम चिल्ड्रन जो होते हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका कैसे शोषण किया जाता है और कितनी टेरिबल कंडीशन में वो काम करते हैं जब वो गार्बेज की ढेर से कुछ उठाते हैं। और कुछ ऑथर ने लिया है बेंगल मेकर्स की फैमिली से। और ऑथर सोचती है कि जो पॉवर्टी है इन लोगों की, स्लम ड्वेलर्स की, स्लम्स की पॉवर्टी है, वो पूरी ज़िंदगी उन्हें ट्रैप कर देती है। किस में ट्रैप कर देती है कि वो उनको लोग उनका शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, उनको सप्रेस करते रहते हैं, उनको दबाते रहते हैं और उनको उनका राइट नहीं देते। जैसे कि उन्हें स्कूल नहीं भेजते, एजुकेशन के लिए वो जाते नहीं हैं, कुछ वो लोग उन्हें कंपेल करते हैं कि काम करो काम करो। और साथ में जो सेकेंड एक्सट्रैक्ट है बेंगल मेकर्स का, उसके थ्रू ऑथर ने बताया कि दे वर्क सो हार्ड, इतना मेहनत करते हैं वो, और लेकिन उतनी मेहनत से उन्हें कितना पेट भर खाना भी नहीं मिलता। तो वहाँ से ऑथर ने बताया है कि हार्ड वर्क जो है उनको पॉवर्टी में ट्रैप कर देता है और फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे एक अपना डेस्टिनी के रूप में कि उनकी किस्मत ही ऐसी है। तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ देख लीजिए वर्ड मीनिंग्स, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, यू कैन नोट देम डाउन लेटर, दे आर गिवन इन द चैप्टर एंड these are given so that you can understand the chapter properly. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द थीम क्या है कि जो पॉवर्टी है, मिजरेबल पॉवर्टी है, बहुत बुरी दयनीय पॉवर्टी होती है, वो ट्रैप कर देती है उन लोगों को जो पुअर होते हैं। और विशियस सर्कल, बहुत बैड सर्कल, और वो नेवर एंडिंग सर्कल होता है। विशियस सर्कल कौन सा होता है? नेवर एंडिंग सर्कल होता है। और ये सर्कल कुछ लोग उनके लिए हार्श रहते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें, उनके प्रति इंडिफरेंट हो जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, जो कि लोग उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ से उनको उदासीन हो जाते हैं। और यही ऑथर ने दो मेन कैरेक्टर्स के द्वारा दिखाया गया है। दो प्रोटैगोनिस्ट हैं यहाँ पर, साहिब आलम है और मुकेश है, जो कि अपना जो चाइल्डहुड गोल्डन स्टेज ऑफ द लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है उनका, क्योंकि दे आर बोर्न इन पॉवर्टी एंड दे रिमेन अनएजुकेटेड। और उनकी जो ब्लैक डार्क स्टोरीज़ जहाँ वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, फिर भी ऑथर के मन में कुछ उम्मीद की किरण है कि कुछ होगा, कि वो इस एक्सप्लॉइटेशन से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और जो बैक ब्रेकिंग पॉवर्टी है वो ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही उनकी किस्मत है। अब हम देख लेते हैं टाइटल की एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो बच्चों, तुम्हें पता है स्प्रिंग जो होता है वो उस सीज़न में सब जगह चारों तरफ ग्रीनरी, चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे होता है। और जो चाइल्डहुड है वो भी स्प्रिंग सीज़न ही कहा जाता है इन आवर लाइफ। लेकिन ये जो स्प्रिंग है इन बच्चों की लाइफ से निकाल दिया गया है। और ये हमें कैसे पता लग रहा है? उसके स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया गया है वर्ड लोस्ट, कि स्प्रिंग नहीं है उनकी लाइफ में। अब हम चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑथर क्या है? सीमापुरी के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर कौन रहते हैं? रैग पिकर्स रहते हैं। और ये जो रैग पिकर्स हैं ये कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि स्टॉर्म ने वहाँ पर सब कुछ, इनका फील्ड्स और होम सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ऑथर जो है एक लड़के से डेली मिलती है और उसका नाम क्या है? साहिब आलम। साहिब आलम। ऑथर ने जब उसको उसके नेम का मीनिंग बताया तो उसे समझ नहीं आया, क्योंकि आज तक तो उसे किसी ने ये बताया नहीं था। फिर ऑथर ने उससे पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उसने कहा मेरे लिए तो कोई स्कूल ही नहीं है। तो ऑथर ने उससे कहा कि अगर कोई स्कूल मैं तुम्हारे लिए बनवाऊँ तो तुम जाओगे? तो इतना क्यूरियसली वो जवाब देता है। और नेक्स्ट डे से उसके बाद जब वो ऑथर से मिलता है तो हर वक्त पूछता है कि आपने मेरे लिए स्कूल बना दिया।
अब जब वो तो इनोसेंटली पूछ रहा है, लेकिन ऑथर जो है एम्बैरस फील कर रही है, ऑथर को शेम फील हो रही है कि ये उसने तो प्रॉमिस ऐसे ही कर दिया था जिस चलते चलते विदाउट एनी पर्पस, ऐसे नॉन सीरियसली कर दिया था। फिर ऑथर देखती है कि चप्पल नहीं पहनी हुई है उसने, तो ऑथर उससे पूछती है कि चप्पल क्यों नहीं डाली है, तो उसने कहा कि मेरी मम्मी नहीं देती है मुझे। तो दूसरा बच्चा कहता है इसकी मम्मा नहीं देती तो भी ये नहीं पहनता है। तो ये ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं इन लोगों के बारे में कि इन लोगों के यहाँ कल्चर ही नहीं है शूज़ पहनने का, चप्पल्स पहनने का। लेकिन ऑथर कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कल्चर तो है लेकिन पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे चप्पल पहनने के लिए, वो कहती है। और फिर वो प्रूव करती है अपनी ये थिंकिंग को, कहती है कि एक बार क्या हुआ, ओडीपी से एक यंग बॉय मुझे बता रहा था कि जब वो बच्चा था स्कूल जाता था, तो स्कूल जो है टेंपल के पीछे था, तो स्कूल जाते हुए टेंपल पे जाके वो प्रीस्ट का बच्चा था और वो खड़ा हो जाता गॉड के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ के और गॉड से रिक्वेस्ट करता कि मुझे कभी मेरे शूज़ से अलग मत करना, मुझे शूज़ दे दो प्लीज़ भगवान, मुझे शूज़ दे दो। और फिर वही बच्चा उसी बच्चे जहाँ वो बच्चा रहता था उसी टेंपल में, उसी टाउन वाले टेंपल में जब ऑथर आफ्टर 30 ईयर्स गई, तो वो जो टेंपल था आजकल जैसे उजाड़, जैसे वहाँ कोई नहीं रहता था, ज़्यादा लोग नहीं आते जाते, टूट फूट गया था टेंपल। और आजकल वहाँ कोई एक दूसरा प्रीस्ट रहता था जो कि बहुत पुअर था। अब दूसरा यंग बॉय आया, हाँफता हुआ आया, पैंटिंगली आया और उसने अपना बैग, चेयर्स रखी थी वहाँ प्लास्टिक की, वहाँ रखा और गॉड को विश किया, गॉड के सामने प्रे किया कि जो फाइनली उसे शूज़ मिल गए हैं उससे कभी अलग मत करना। और गॉडेस ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब देखो ये दोनों जो प्रीस्ट के बच्चे थे ये तो शूज़ पहनते हैं, हालांकि ये भी गरीब हैं, दे आर वेरी पुअर स्टिल दे वियर, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये शूज़ भी नहीं मिलते, पुराने भी नहीं मिलते और इसीलिए वो बेयर फीट रहते हैं। अब ऑथर सीमापुरी के बारे में बात कर रही है कि ये दिल्ली के इतने पास है लेकिन ऐसा लगता है दिल्ली से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे शर्मनाक हालत है यहाँ पर, टेरिबल लिविंग कंडीशंस हैं। 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। 30 साल में देखो, इट्स ए शेमफुल एक्ट कि यहाँ डेवलपमेंट तो मतलब ना के बराबर है, लिविंग कंडीशंस इतनी ख़तरनाक है, इतनी टेरिबल है कि यहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, जो घर है कच्चे घर हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं है यहाँ के लोगों की। यहाँ के लोगों के पास फिर भी कुछ आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन राशन कार्ड इसलिए दिलवा दिया है कुछ पॉलिटिशियंस ने ताकि वो उनको वोट दे सके। और क्योंकि कम से कम आइडेंटिटी, जो राशन कार्ड है, चाहे उनकी आइडेंटिटी नहीं है लेकिन उन्हें खाना तो मिल रहा है, पेट भर खाना, तो सरवाइव तो कर रहे हैं वो। इसीलिए तो उन्होंने अपने जो बांग्लादेश में अपने घर थे वो छोड़े और जहाँ उन्हें खाना मिलता है वो वहाँ अपने टेंट बना लेते हैं, ट्रांजिट होम्स बना लेते हैं। अब यहाँ के लोगों में रैग पिकिंग जो है, यू कैन सी इन द पिक ऑल्सो, कैसे लोग यहाँ पर कितना माइन्यूटली सर्च करते हैं, दिस क्राउंज का मतलब माइन्यूटली सर्च करते हैं। और ऑथर ने जो थोड़ी छोटा मोटा 1-2 रुपया या छोटी प्लास्टिक की कोई चीज़ जिसको बेच के वो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उसको कंपेयर कर दिया गोल्ड से, क्योंकि इनके लिए तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़। और बच्चों के लिए तो गार्बेज से पिकअप करना जस्ट लाइक एन एंटरटेनमेंट, लेकिन अडल्ट के लिए सीरियसली इट्स ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। अब एक मॉर्निंग ऑथर साहब को कहाँ देखती है, नेबरहुड के कोई वहाँ पर नेबरहुड क्लब है उसके गेट पे खड़ा हुआ दिखती है और वो अंदर 2 यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं और वो उनको इतना क्यूरियसली देख रहा है, वो भी करना चाहता है, वो भी खेलना चाहता है, लेकिन जब कोई नहीं होता तो वो अंदर भी चला जाता है। और इस वक्त साहिब को ऑथर कैसे दिखती है, टेनिस शूज़ में, किसी लड़के ने, यंगस्टर्स ने उसे दे दिए होंगे और जबकि एक टेनिस शूज़ में एक होल भी है, फटा हुआ है, लेकिन उसके लिए मैटर नहीं करता क्योंकि एटलीस्ट उसे पहनने को तो मिल गया। कितनी इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑथर ने कितनी सीरियस बातें कह दी हैं कि इन लोगों की हालत कितनी ख़राब है।
अब अगली बार साहिद को जब ऑथर मिलती है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ऑथर के हाथ में स्टील कैनिस्टर है और कैनिस्टर लेके वो टी स्टॉल पे काम करने जाता है और 800 रुपीज़ अर्न करता है, लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं है। जो उसके फेस से केयर फ्री लुक थी, क्योंकि जहाँ गार्बेज से वो पिकअप करते हुए तो एंजॉय भी कर लेता था, इधर उधर भाग जाता था, लेकिन अब तो उसे पूरा दिन काम करना पड़ता है, इसीलिए ही इज़ नॉट हैप्पी नाउ। एंड द टिन कैनिस्टर जो है ऑथर ने कहा है बहुत हैवी लग रहा है उसको, प्लास्टिक बैग जिसमें वो गार्बेज डाल के ढूंढ ढूंढ के डालता था उससे। अब सेकेंड फैमिली है फ्रॉम द बेंगल मेकर्स फैमिली, और बेंगल मेकर्स की फैमिली से वन चाइल्ड मुकेश जो कि ड्रीम करता है, और उसने सेंटेंस बोला था आई वांट टू ड्राइव ए कार, और ये जो सेंटेंस है ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर फैमिलीज, क्योंकि कोई भी डेयर तक नहीं करता है। जो मैंने हाईलाइट किया है ये देखो, आई एम हाईलाइटिंग दिस इन रेड, क्योंकि कोई भी डेयर भी नहीं करता है, और इस बच्चे ने तो बोलने की कम से कम हिम्मत तो की, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये उनके लिए। और फिर फिरोज़ाबाद की कंडीशन ऑथर ने बताई है कि दिस इज़ फेमस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं, 20,000 चिल्ड्रन है जो, और टेरिबल वर्किंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस, ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं यहाँ के बच्चे, हाई टेम्परेचर में, डिंजी सेल्स हैं, छोटे छोटे घर हैं विदाउट एनी विंडो, और स्टिंकिंग लेन्स, कोई सीवेज नहीं है यहाँ भी, सारी गार्बेज से भरी पड़ी है, टूटे पक्के कच्चे घर बने हुए हैं, और कभी भी दीवारें गिर जाती हैं, गिरती रहती हैं, और डोर्स भी इतने कमज़ोर हैं, कभी भी गिर जाते हैं, और ऐसा लगता है कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इकट्ठा रहते हैं यहाँ पर, इतनी हालत ख़राब है यहाँ पर। एंड मुकेश की जो ग्रैंड माँ है वो अपने हस्बैंड के प्रोफेशन के बारे में एक सैड स्टोरी बताती है, लेकिन सैड स्टोरी तो बताती है लेकिन विद ए सेंस ऑफ प्राइड, उसके मन में गर्व है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये जो प्रोफेशन है इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू देयर फैमिली, और जबकि उसके हस्बैंड जो बताते हैं वो तो बहुत शॉकिंग है। क्या है कि पूरी ज़िंदगी उसने जो बैंगल मेकिंग का काम किया, उसकी इनकम से उसने अपना घर बना लिया। घर के नाम पे सिर्फ एक शेड टेम्परेरी, कभी भी वो गिर सकता है। देखो बच्चों क्या उनकी घर की हालत है, क्या वो खाना भी खा नहीं पाते, पेट भर खाना भी नहीं खा पाते, फिर भी ग्रैंड मदर जो है कितना गर्व कर रही है अपने हस्बैंड के प्रोफेशन में। अब ऑथर कहते हैं कि ये बच्चे कितने डिम लाइट में काम करते हैं, और इसीलिए उनकी जो आंखें हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं लो लाइट पर, और जैसे वो बाहर आते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं वो। और सेम केस होगा सविता का, जो कितनी परफेक्टली बैंगल्स के पीसेस को ज्वाइन कर रही है, सोल्डर कर रही है, जैसे कि एक मशीन करती है, जस्ट लाइक ए पेयर ऑफ टोंग्स, जैसे मशीन के दो हाथ होते हैं वो करते हैं, ऐसे ही इसके दो हाथ इन ऑस्पिशियस बैंगल्स को ज्वाइन कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसकी शादी होगी तो वो उनको देख भी नहीं पाएगी। और यहाँ के लोग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क से कितना थक जाते हैं, उनका माइंड काम करना बंद कर जाता है, उनका एंथुसियाज्म ख़त्म हो जाता है, उनका ज़ील एक्साइटमेंट सब ख़त्म हो जाता है, और इतना भी नहीं मिलता कि वो दो टाइम पेट भर खाना खा लें। और यही रिग्रेट, यही लैमेंटेशन, यही सेंस ऑफ रिग्रेट जो है एल्डर्स का यंगस्टर्स के हार्ट में इको होता है, गूंजता है। लेकिन क्या करें? ऑथर ने उनसे पूछा कि कोऑपरेटिव्स में अपने आप को क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते हो? उसने कहा हम नहीं कर सकते। किसी ने जब ट्राई किया तो दे वर बीटन बैडली बाय द पुलिसमैन, दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लैंडर्स, दे वर थ्रेटन्ड बाय द मिडलमैन, सो एंड they are trapped in the vicious circle of apathy, carelessness, greed and injustice, all those forces which are employed for their welfare, only they are exploiting them, वही उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब ऑथर दो डिस्टिंक्ट क्लियर वर्ड्स दिख रहे हैं ऑथर को, एक तो उनका कर्स, उनका स्टिग्मा जो कि वो लो क्लास में पैदा हुए, जो कि उन्हें कंपेल करता है कि कुछ और नहीं करना, तुम्हें पॉवर्टी में रहना है, तुम्हें अनएजुकेटेड रहना है, इलिटरेट रहना है,
और सेकंड यही वाला वर्ड जो मिडिल मैन का है, पुलिस ऑफिसर्स का है, मनी लेंडर्स का है, जो उनके लिए उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, केयरलेस बिहेव करते हैं उनके साथ, हार्शली ट्रीट करते हैं उन्हें फिज़िकली असॉल्ट करते हैं, उन्हें पीटते हैं वो, और दिस इज़ हाउ वो विशियस सर्कल में फंस के रह जाते हैं। और उनको ये सिखाया जाता है नहीं, तुमने अपोज नहीं करना, डेयरिंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप। एंड एक बच्चा है मुकेश जो कि थोड़ा डेयर करता है कुछ और सोचने की, लेकिन ऑथर सेज सो सैड, उसको पता ही नहीं है कि जो उसका ड्रीम है दैट विल लूम लाइक ए मिराज। जैसे एक रेगिस्तान में एक डिप्रेशन दिखता है, वाटर डिप्रेशन, जैसे तुम उसके पास जाते हो वो दूर जाता दिखता है, ऐसे उसका ड्रीम उससे जैसे जैसे वो बड़ा होगा दूर जाता जाएगा। सो इनोसेंट इज़ ही, क्योंकि उसने कभी एरोप्लेन्स नहीं देखे, उसने सिर्फ क्या देखी है, सिर्फ उसने कार्स देखी हैं, इसीलिए वो कार्स को ड्राइव करने का ड्रीम किया उसने। लेकिन अगर उसने कभी कुछ एरोप्लेन देखे होते तो शायद वो भी ड्रीम करता। सो इनोसेंट, उसका ड्रीम कभी फुलफिल नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।